Hello students, I am Ashish Kalia. Welcome to all of you my YouTube channel Mathematical Origins. So students, in this video we are discussing about some important question related to how to form a differential equation. If you don't watch my previous videos on differential equation, please check the description box. I will put all the links of the previous video in the description box. So go and watch the videos also. So let's start the video. So our first question is, form the differential equation representing the family of ellipse having foci on x-axis and center at origin. ओके, तो हम लोग दो एलिप्स का इक्वेशन पढ़ चुके हैं क्लास 11 में, जिससे कि क्या होता है, एक आपका एलिप्स होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक आपका एलिप्स होता है कुछ इस तरीके से, दूसरा आपका जनरल जो एलिप्स है कुछ इस टाइप से आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें एलिप्स का सेंटर कहाँ है, एट ओरिजिन, एंड फोकाई कहाँ है, ऑन द एक्स एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्स डैश, ये हो गया वाई एंड वाई डैश। ओके, इस एलिप्स में क्या होता है, इसमें सेंटर आपका ओरिजिन है लेकिन फोकाई कहाँ पे है, ऑन द वाई एक्सिस। ये हो जाएगा एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन से टाइप का एलिप्स का बात हो रहा है, इस टाइप के एलिप्स का। ठीक है, जहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फोकाई एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा एंड सेंटर ओरिजिन में रहेगा। तो इस टाइप का जितना भी एलिप्स फॉर्म हो सकता है, फैमिली ऑफ एलिप्स, इसी का ही बात हो रहा है, हाँ कि नहीं? क्लियर? तो अगर इस टाइप का एलिप्स आ जाएगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ द एलिप्स हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो इस टाइप का एलिप्स का आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, x square divided by a square plus y square divided by b square is equal to 1। क्लियर? अगर मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे x एक्सिस के जगह पे y एक्सिस आ जाएगा, ठीक है, हमें क्या बोलेगा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोकाई ऑन y एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो हमारा किस टाइप का फिगर आ जाएगा, कुछ इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का एलिप्स आ जाएगा, जिसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, y स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो हमें क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, x एक्सिस दिया है या y एक्सिस। अगर x एक्सिस देगा तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन लेंगे, अगर y एक्सिस दिया जाएगा तो हम ये इक्वेशन लेंगे। इतना सबको क्लियर हो गया? ओके, सो हम आगे अभी क्या देखेंगे, हाउ टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन, okay, from the equation of ellipse having foci on x-axis and center at origin। क्लियर? तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, इक्वेशन ऑफ एलिप्स representing the equation of ellipse having foci on x-axis and center at origin। center at origin हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, हम एक ट्रिक सीखे थे प्रीवियस वीडियो में, हाउ टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन। हम वहां पे क्या ट्रिक सीखे थे कि जितना आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, a एंड b आर टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो हमें कितना बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दो बार इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी जाके हमें क्या मिल जाएगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर है? तो हमें पहला क्या करना पड़ेगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसलिए हम लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x। क्लियर? तो इधर क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। क्लियर सबको? तो 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, क्योंकि कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अच्छा इधर देखिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का डेरिवेटिव देखिए 1 बाई ए स्क्वायर कांस्टेंट है वो तो आ जाएगा बाहर, तो आ गया 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, बचा क्या एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। क्लियर? प्लस y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर में 1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर कांस्टेंट है इसलिए आ जाएगा बाहर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x 2y dy बाय dx। क्लियर सबको? तो एक बार हम डिफरेंशिएट कर लिए ये इक्वेशन, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, और वो क्यों करना पड़ेगा हम जब अरेंजमेंट कर लेंगे हम मैं बताऊंगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे, कैसे अरेंज करेंगे हम, 2y बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स को एज इट इज रखते हैं, ये वाला पोर्शन को रखते हैं लेफ्ट साइड में, एंड दिस पोर्शन इज गोज इनटू राइट साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, देखिए इधर क्या था 2x बाई ए स्क्वायर प्लस में था, अगर जाएगा राइट साइड में तो आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड में रखेंगे, बाद बाकी वेरिएबल को ले आएंगे लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे देखिए x जो राइट साइड में है उसको अगर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा y बाई एक्स बन जाएगा। इधर b स्क्वायर है उसको ले लेंगे हम राइट साइड में, तो y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। क्लियर है? तो ये अरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा। अब इसका रीजन क्या है, देखिए एक बार डिफरेंशिएट हो गया, अरेंजमेंट कर लिए तो हमें क्या मिल गया, राइट साइड में पूरा कांस्टेंट मिल गया है ना। अगर यहां से फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे, तो कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा पढ़े थे, बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो जितना भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतना बार डिफरेंशिएट करना पड़ता था। ठीक है? तो अभी यहां से हम क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर क्या आ जाएगा आपका d बाई डी एक्स ऑफ y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। क्योंकि ये हो गया आपका कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या मिलेगा हमें, 0 मिल जाएगा। बाद बाकी देखिए ये u इंटू v के फॉर्म में है, u के जगह पे मान लीजिए y बाई एक्स है, v के जगह पे dy बाई dx, तो u इंटू v मतलब प्रोडक्ट रूल में आ गया। प्रोडक्ट रूल सबको पता है, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, इतना होता है ना। ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली प्रोडक्ट रूल यूज करके इसको एक्सपांड करके लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, y बाई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx प्लस dy बाई dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ y बाई x, कितना आ जाए। क्लियर? सबको समझ में आ गया? देखिए dy बाई dx ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारा इस जगह पे क्या आ जाएगा आपका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट प्लस कितना है, ये तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ पे देखिए y बाई एक्स को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y बाई एक्स देखिए u बाई v के फॉर्म में आ गया, तो कौन सा रूल आ जाएगा, कोशेंट रूल। u बाई v क्या होता है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। तो हम वो कोशेंट रूल अप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y माइनस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो कोशेंट रूल हमारा आ गया। क्लियर यहां तक सब लोग? अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, हमें फाइनली मिल गया y बाई एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया dy बाई dx, तो यहाँ पे आ गया dy बाई dx इंटू x इंटू dy बाई dx माइनस देखिए y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x कितना हो जाता है 1,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? देखिए तो यहाँ पे क्या है, देखिए डिवाइडेड बाय एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं 1 बाय एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं फ्रॉम द होल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है, प्लस dy बाय dx को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसके साथ, तो आ जाएगा x इंटू dy बाय dx का होल स्क्वायर, y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस y dy बाय dx। ठीक है, इतना आ जाएगा इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाय एक्स स्क्वायर को अगर हम राइट साइड में भेज देंगे, देखिए राइट साइड में क्या है 0 है, 1 बाय एक्स स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, वही 0 मिलेगा। तो फाइनल हमें कितना मिल जाएगा एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन हमें मिला है ये हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर सबको? जो लोगों को राइट डाउन करना है वीडियो पॉज कीजिए और इसको राइट डाउन कर लीजिए। So the next question is, form the differential equation of the family of circles touches the x-axis at origin। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो फैमिली ऑफ सर्कल टचेस द x-axis at origin, पहले इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? तो देखिए सर्कल टचेस एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, मतलब कुछ सर्कल का डायग्राम इस टाइप से आ जाएगा ना। क्लियर है, ये हो गया एक्स एक्सिस एक्स एक्सप्रेस, ये हो गया वाई एक्सिस आपका वाई एंड वाई डैश। क्लियर? तो ये एक सर्कल हो गया व्हिच टचेस द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। ठीक है, ये और एक सर्कल हो गया। तो इस टाइप का जितना भी सर्कल बनेगा उस सर्कल का बात हो रहा है इस क्वेश्चन में, फैमिली ऑफ सर्कल्स मतलब इस टाइप का सर्कल्स बनेगा। ठीक है, टचेस द एक्स एक्सिस। मान लीजिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ गया एक्स एक्सिस के जगह पे आपका क्वेश्चन आ गया वाई एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, तो डायग्राम कैसा बनेगा हमारा, ये हो गया आपका x एंड x डैश, ये आ गया y एंड y डैश। तो कुछ सर्कल का डायग्राम इस टाइप का फॉर्म होगा जहाँ पे क्या कर रहा है सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है, कहाँ पे, एट ओरिजिन में। तो फैमिली ऑफ अगर बोलेगा सर्कल्स टचेस द y एक्सिस एट ओरिजिन, तो इस टाइप का सर्कल का डायग्राम आ जाएगा। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा कि x एक्सिस बोला है या y एक्सिस, उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा फिगर कैसा बने। क्लियर? तो दूसरा चीज इसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करें, तो देखिए हमें क्या पता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट h, k एंड रेडियस r। ठीक है, अगर सर्कल का सेंटर h, k है एंड रेडियस r है, तो उसका इक्वेशन क्या बनता है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये बनता है ना सर्कल का इक्वेशन। क्लियर है? तो अगर बोल रहा है सर्कल आपका x एक्सिस को टच कर रहा है एंड कहाँ पे टच कर रहा है, ओरिजिन में टच कर रहा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका जो सेंटर है वो y एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। अब मुझे पता है y एक्सिस के ऊपर क्या होता है, x कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है, तो यहाँ पे मैं लेट कर लूंगा सर्कल का आपका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा हमारा 0, a आ जाएगा। क्लियर? तो अगर x एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर आएगा y एक्सिस के ऊपर एंड आपका क्या हो जाएगा सर्कल, अगर सेंटर आपका y एक्सिस के ऊपर आएगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है, y कोऑर्डिनेट को हम मान लीजिए a ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर y कोऑर्डिनेट a है तो ये जो सर्कल हम लेंगे उसका रेडियस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप के डायग्राम में अगर आपका सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है तो ऐसे आ जाएगा। अगर मान लीजिए सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है, क्वेश्चन दे देगा सर्कल टचेस द y एक्सिस एट ओरिजिन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका सेंटर आपका कहाँ पे आएगा, x एक्सिस के ऊपर। अगर सेंटर x एक्सिस के ऊपर है तो आपका y कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एंड आपका x कोऑर्डिनेट को लेट हम a मान लेंगे। क्लियर है?
तो इस केस में आपका क्या बन जाएगा, देखिए इस केस में आपका सर्कल का इक्वेशन क्या बन जाएगा, सेंटर क्या बन गया 0, a, ठीक है। तो x माइनस h के जगह पे 0 आ जाएगा प्लस y माइनस k के जगह पे क्या आ जाएगा a, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू r के जगह पे a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये कौन सा इक्वेशन है, फैमिली ऑफ सर्कल्स टचेस द x एक्सिस एट ओरिजिन, क्लियर। अगर y एक्सिस दे दिया है तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बन गया सेंटर का a, 0, तो इक्वेशन बन जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि x एक्सिस दिया है, y एक्सिस, x एक्सिस अगर दिया है ये बनेगा आपका इक्वेशन, y एक्सिस दिया है तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन, क्लियर हो गया इतना सबको। तो ये बेसिक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारा क्या दे दिया है, सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, तो हमारा डायग्राम कुछ इस टाइप से आ जाएगा, हाँ कि नहीं, क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, लेट सी, एक नेम ले लेते हैं, सी बी द family of circles touches the x-axis at origin। तो पहले हम क्या ले लेते हैं, C एक फैमिली ऑफ सर्कल है जो कि x एक्सिस को टच कर रहा है, कहाँ पे, एट ओरिजिन पे। तो सर्कल तो आ गया हमारा, अब हम क्या मान लेते हैं, उसका सेंटर मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, लेट 0, a बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का सेंटर कितना हो गया, 0, है। तो अगर ये हो जाएगा आपका 0, है, ऑटोमेटिकली रेडियस क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा रेडियस, हाँ कि नहीं। तो हम क्या लिख लेंगे, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल इज, हमारा क्या बन जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर, सॉरी k के जगह पे क्या आ जाएगा, a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ना आ जाएगा, क्लियर है। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इसको एक्सपांड कर देंगे तो y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। देखिए बोथ साइड में स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली मिल गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ay, लेफ्ट साइड में राइट साइड में ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस 2ay। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1, क्लियर। तो ये हमें फाइनल इक्वेशन मिल गया जिसको मुझे सॉल्व करके क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, क्लियर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का ट्रिक हमारे पास क्या है, जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है उतना बार डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, एक ही है, a, तो हमें एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और कैसे फॉर्म करते हैं, बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं, क्लियर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएट कर लेना है। तो हम डिफरेंशिएट कर लेंगे d बाय dx ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ 2ay, क्लियर है। यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 2a, तो देखिए कांस्टेंट है, आ गया 2a, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 को कॉमन ले सकते हैं तो आ जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू ए डी वाई बाई डी एक्स, 2 कैंसिल आउट, क्लियर है। तो एक बार डिफरेंशिएट करना था हमें क्योंकि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो एक बार डिफरेंशिएट कर ली। लेकिन देखिए a एलिमिनेट हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो a को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली dy बाई dx को इधर ले आते हैं, तो x प्लस वाई dy बाई dx डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ गया, a। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये इक्वेशन 2 को लाके कहाँ रिप्लेस कर देंगे, 1 में, मतलब a के जगह पे आ जाएगा हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो हम सिंपली क्या करेंगे,
जिसको राइट डाउन करना है वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस जगह पे हम लिख देंगे रिप्लेसिंग, सिंपली लिख देंगे रिप्लेसिंग 2 in 1। ठीक है, तो इक्वेशन 2 को 1 में रिप्लेस कर देंगे। तो हमें आगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a के जगह पे आ जाएगा इतना, तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू क्या है y। देखिए ये जो dy बाई डी एक्स है इसको इस साइड में लाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2xy प्लस 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इतना मिल जाएगा आपको। क्लियर है, मल्टीप्लाई कर लिए 2xy 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इधर dy बाई डी एक्स है, इधर dy बाई डी एक्स है, दोनों के एक साइड में ले आते हैं तो कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 2y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy। dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। तो y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस y स्क्वायर। तो फाइनली हमारा आ गया dy बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। क्लियर है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इस साइड में लेके क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो फाइनल आपको मिल गया ये क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। क्लियर, सबको समझ में आ गया कैसे फॉर्म की। क्लियर है, प्लीज नोट डाउन। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। फाउंड द डिफरेंशियल इक्वेशन representing the family of parabolas having vertex at origin and axis along positive direction of x-axis। क्लियर, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब ये साइड हो गया, वर्टेक्स एट ओरिजिन मतलब पैराबोला कुछ इस टाइप का आपका आ जाएगा, आगे नहीं। क्लियर है, तो इस टाइप का जितना भी पैराबोला बनेगा, ठीक है, जिसका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स एट ओरिजिन होगा एंड पॉजिटिव अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो हमें ये फैमिली ऑफ पैराबोला का इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोल रहा है। क्लियर है, अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे x एक्सिस के जगह पे अगर दे देगा y एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा कैसा डायग्राम बन जाएगा, कुछ इस टाइप का डायग्राम बन जाएगा, वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो इस टाइप का आपका आ जाएगा जितना भी फैमिली ऑफ पैराबोलास है। क्लियर है, तो अगर वर्टेक्स आपका ओरिजिन हो गया एंड आपका यहाँ पे फोकस अगर मैं लेता हूँ कितना हो जाएगा, a,0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर क्या हो जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या आता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्लियर, सिमिलरली अगर आपका y एक्सिस दे दिया है तो फोकस आपका आ जाएगा किसके ऊपर, y एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0, a अगर मैं फोकस लेता हूँ क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे पैराबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है, इस टाइप के इक्वेशन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो पहला चीज हम क्या कर लेते हैं, ये हमारा फिगर बन जाएगा, हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट p denotes the family of parabolas having vertex at origin and axis along positive direction of x-axis। क्लियर, तो ये ले लिए हम पहले, ये हो गया हमारा फैमिली ऑफ पैराबोला। क्लियर,
यहाँ पे और एक चीज हम लेट मान लेते हैं, लेट a,0 बी द फोकस ऑफ एनी पाराबोला। ठीक है, ये फैमिली ऑफ पाराबोला से हम कोई भी पाराबोला कंसीडर करते हैं जिसका फोकस सबका क्या हो जाएगा, a,0 हो जाएगा। देन हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ पाराबोला इज हमारा क्या बन जाएगा, y² = 4ax। तो हमें क्या करना है, ये इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। ट्रिक वही सेम रहा, जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतना बार आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे। क्लियर है, 4ax। तो यहाँ पे y² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2y एंड क्या आ जाएगा, dy/dx। है कि नहीं, यहाँ पे 4 है तो कांस्टेंट है आपका, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हमें फाइनली कितना मिल गया, 2y dy/dx = 4a1। लिखना जो है नहीं लिखना वही। क्लियर है, तो हमें क्या करना है, देखिए एक बार डिफरेंशिएट करना था जो कि हम डिफरेंशिएट कर लिए। अच्छा, डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारा मेन एम क्या रहता है, टू एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 है प्रेजेंट है, फिर से तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2, जैसे प्रीवियस इक्वेशन में किए थे। 4a का वैल्यू लेके कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। तो लिख देंगे रिप्लेसिंग 2 in 1। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, y² = 4a के जगह पे आ जाएगा कितना, 2y dy/dx इनटू कितना आ जाएगा, x। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, y² इधर है, इसको इस साइड में ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, -2xy dy/dx = क्या बन गया, 0। समझ में आ गया। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से y² को कॉमन ले, y को कॉमन ले सकते हैं। तो y को कॉमन ले लेंगे तो y - 2x dy/dx = 0 हो गया। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो ये बन जाएगा आपका फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको भी लिख देंगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम बस y को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। सबको समझ में आ गया। जिन लोगों को राइट डाउन करना है आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। क्लियर। So student, the next question is, form the differential equation of the family of high parabola having foci on y-axis and center at origin. Okay? तो डायग्राम सबको पता है हाई parabola का कैसे होता है। यहाँ पे क्या बोला है, फोकाई ऑन y-axis and center at origin। तो ऑटोमेटिकली हाई parabola कैसा आ जाएगा आपका, कुछ इस टाइप का डायग्राम बन जाएगा, जहाँ पे आपका फोकाई कहाँ रहेगा, आपका y एक्सिस के ऊपर रहेगा, हो गया x एक्सिस एंड हो गया y एंड y डैश, एंड सेंटर आपका कहाँ पे रहेगा, ओरिजिन में रहेगा। क्लियर, सबको समझ में आएगी। अगर मान लीजिए यहीं पे आपका क्वेश्चन आ गया x एक्सिस के, y एक्सिस के जगह पे आ गया मान लीजिए x एक्सिस, तो हमें क्या करना है, डायग्राम हमारा कैसा बन जाएगा, हाई पैराबोला का डायग्राम कुछ इस टाइप का आ जाएगा, हाँ कि नहीं, जहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर एट ओरिजिन एंड फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस। तो इस केस में आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा हाई पैराबोला का, फोकाई ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन का आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, आपका ये हो जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बन जाएगा आपका हाई पैराबोला का इक्वेशन। अगर मान लीजिए x एक्सिस दिया रहता तो इक्वेशन आपका क्या बनता, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सॉरी माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन बन जाता, क्योंकि हमें y एक्सिस दिया है तो ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन, जिसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करके हमें क्या बनाना है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। क्लियर, तो हम क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ
family of hyperbola having foci on y-axis and center at origin इक्वेशन क्या बन जाएगा इज आपका बन जाएगा y² डिवाइडेड बाय a² प्लस माइनस x² divided by b² is equal to 1. This is the equation which represents the family of hyperbola having foci on y-axis and center at origin. Okay. So to form the differential equation हमें क्या करना रहता है, जितना नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतना बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है एंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट को क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना हो गया, 2 हो गया. तो हमें इस इक्वेशन को कितना बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. क्लियर है. तो हमें क्या करेंगे, इसको फर्स्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं. dy dx of y² divided by a² minus x² divided by b² is equal to dy dx of 1 आ गया. तो यहाँ पे देखिए 1 by a² कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. आपका y² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा, 2y dy by dx. क्लियर. 1 by b² आपका कांस्टेंट है, आ जाएगा बाहर. x² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x which is equal to 1 का डेरिवेटिव, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, डेरिवेटिव हो जाएगा इसका 0. समझ में आ गया. क्लियर है. तो हम क्या किए, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लिए. सबको समझ में आ गया. क्लियर है. अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा अरेंज करना है. क्लियर. जैसे एलिप्स के क्वेश्चन में किए थे, सिमिलरली इसको हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमारा इधर है कितना, 2y by a² dy by dx क्लियर है. ये जो पार्ट है इसको हम राइट साइड में ले लेंगे. तो नेगेटिव है, राइट साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा. तो आ जाएगा हमारा 2x डिवाइडेड बाय b². देखिए 2 बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाएगा. कांस्टेंट को हम राइट साइड में भेज देंगे, बाद बाकी वेरिएबल को लेफ्ट साइड में ले आएंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x आपका इधर आ जाएगा तो बन जाएगा y by x into dy by dx is equal to, इधर क्या बन जाएगा आपका a² डिवाइडेड बाय b². तो क्या हो गया, कांस्टेंट जितना था हमारा कहाँ चला गया, राइट साइड में चला गया. अच्छा ये क्यों किए, क्योंकि ये इक्वेशन को हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. क्लियर. ये तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट देख के समझ में आ गया. अच्छा हमारा मेन एम क्या रहता है, टू एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन. तो अगर यहां से इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, देखिए इधर पूरा कांस्टेंट टर्म बन गई, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 0. तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x. तो हम इसको क्या कर लेंगे, d by dx of y by x into dy by dx is equal to d by dx of a² divided by b². कांस्टेंट है, डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 0. क्लियर. यहाँ पे कैसा आ गया, u into v के फॉर्म में आ गया. ऑलरेडी एलिप्स के क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं हम. u into v प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, तो y by x d by dx अब क्या बन जाएगा, y dy by dx. क्लियर. प्लस आपका क्या आ जाएगा, dy by dx into d by dx of y by x. कितना आ जाएगा, u into डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v into डेरिवेटिव ऑफ u. क्लियर है. तो ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब d² y by dx² मिल जाएगा. क्लियर है. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका dy by dx तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, y by x को आपको डिफरेंशिएट करना है. देखिए u by v के फॉर्म में आ गया, तो कोशिएंट रूल आ जाएगा. कोशिएंट रूल अप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x into डेरिवेटिव ऑफ y minus y into derivative of x divided by x² is equal to 0. इतना आ जाएगा, हाँ कि नहीं. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए x² इधर क्या है, x तो कॉमन ले लेते हैं 1 by x² को. तो इधर आ गया 1 डिवाइडेड बाय x² को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा, xy d² y by dx². इतना आ जाएगा. प्लस dy by dx को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, x into dy by dx का होल स्क्वायर. ठीक है. अच्छा यहाँ पे देखिए d by dx ऑफ x, x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1. तो बचेगा सिर्फ y, तो y को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -y into dy by dx.
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। समझ में आ गया। 1/x² को हम किधर ले लेंगे, राइट साइड में ले लेते हैं, ठीक है। तो राइट साइड में ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा फाइनल इक्वेशन, आपका फाइनल इक्वेशन आ जाएगा xy d2y/dx² प्लस x इंटू dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y dy/dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1/x² जब राइट साइड में जाएगा तो 0 इंटू x² कितना हो जाएगा 0। तो ये आपका फाइनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर्म होके आ जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया, प्लीज नोट डाउन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज form the differential equation of the family of circles having center on y-axis and radius 3 units। क्लियर। देखिए इस टाइप का हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन बना चुके हैं, लेकिन वहां पे रेडियस मेंशन नहीं किया था। यहाँ पे क्या किया, मेंशन कर दिया आपका रेडियस कितना हो जाएगा 3 यूनिट्स हो जाएगा, सेंटर ऑन y-axis। तो हमारा डायग्राम कुछ इस टाइप का आ जाएगा। मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर कहाँ पे है, y एक्सिस में है, एंड इसका रेडियस कितना बोल रहा है 3 यूनिट्स बोल रहा है, मतलब ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए बोलता कि ये यहाँ पे ओरिजिन में टच किया है तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाता, आपका 0,3 आ जाता अगर ओरिजिन में टच करता, लेकिन टच किया है क्या, वैसा कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ पे रेडियस क्या बोल रहा है, हमें 3 बोल दिया है। तो हम सेंटर क्या मान लेंगे, लेफ्ट करके मान लेंगे। मान लीजिए सेंटर हो जाएगा 0,b, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है, x कोऑर्डिनेट तो आपका होगा 0 एंड y कोऑर्डिनेट को हम b मान लेते हैं। क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेट C be the family of circles having center on y-axis and radius 3 units। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन आपका डायग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट क्या मान लेते हैं, लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 0,b। तो ये हो जाएगा आपका सेंटर। देखिए सेंटर दे दिया है, रेडियस दे दिया है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारा इक्वेशन ऑफ द सर्कल कितना आ जाएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये जनरल फॉर्म है। अगर आपका सेंटर h के एंड रेडियस r हो जाएगा तो इस केस में रेडियस कितना दिया है, 3 दे दिया है, हाँ कि नहीं। अच्छा सेंटर कितना दे दिया है, 0,b। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 एंड इधर कितना आ जाएगा आपका b आ जाएगा। क्लियर है। और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 9। तो ये बन गया हमारा फाइनल इक्वेशन। क्लियर, सबको समझ में आ गया। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो देखिए पहला चीज देख लेंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है। देखिए सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्लियर है। तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d/dx ऑफ 9। अब देखिए 9 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा आपका 0। बाद बाकी x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 इंटू y माइनस b। ठीक है, इतना आ जाएगा। एंड y माइनस b को हमें क्या करना पड़ेगा, चेन रूल के हिसाब से फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आ जाएगा कितना, d/dx ऑफ y माइनस b। क्लियर। तो नेक्स्ट आ जाएगा 2x प्लस 2 इंटू y माइनस b। ठीक है, y का डेरिवेटिव तो हो जाएगा dy/dx, b तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। देखिए 2 कॉमन लेके हम भेज सकते हैं ना राइट साइड में, तो हमें फाइनली कितना मिल जाएगा, x प्लस y माइनस b dy/dx इज इक्वल टू कितना आ गया, हमारे पास आ गया कितना, 0। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। देखिए और डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या, और डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, हाँ कि नहीं।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने से ही हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा, माइनस एक्स। देन हम क्या करेंगे, y माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से हमें किसका वैल्यू मिल गया, आपका y माइनस बी का वैल्यू मिल गया। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। क्या करेंगे, b को हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए y माइनस बी का वैल्यू जो है उसको लाके कहाँ पे पुट कर देंगे, आपका इधर पुट कर देंगे। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देंगे, जैसे हम प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में किए थे। क्लियर है। तो हम सिंपली यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, आपका इधर आ जाएगा, रिप्लेसिंग लिख देते हैं, रिप्लेसिंग 2 in 1। तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी के जगह पे उसको रिप्लेस कर देंगे, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, which is equal to x square plus x square divided by dy by dx का whole square is equal to 9। इतना हमारा आ गया, क्लियर, सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, dy by dx को हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो आ जाएगा आपका dy by dx का होल स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा, x square dy by dx का होल स्क्वायर प्लस x square, क्लियर, इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 dy बाई dx का होल स्क्वायर को लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, 9 के साथ। तो हमारा कितना आ जाएगा, आपका इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फाइनली हमें मिल जाएगा, यहाँ पे फाइनली हमारा आ जाएगा x स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 dy बाई dx का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड में ले आते हैं। तो बन गया x स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस 9 dy बाई dx का होल स्क्वायर, x स्क्वायर को इस साइड में भेज देते हैं, बन जाएगा माइनस x स्क्वायर। कॉमन ले लीजिए, dy बाई dx का होल स्क्वायर को हम ले लिए, कितना कॉमन ले लिए, क्लियर है। तो हमारा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, कितना आ गया, इसको लेके इधर डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली हमें डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया, ये हो जाएगा हमारा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, क्लियर है, यहाँ तक प्लीज नोट डाउन। तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन वीडियो। एंड जो लोग नए हैं प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।